राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे 12th हाउस के बारे में। 12th हाउस कुंडली में सबसे ज्यादा मिस्टीरियस हाउस माना जाता है। ये हाउस बताता है सीक्रेट लाइफ, लॉसेस, फॉरेन, आपके ब्लड प्रेशर और स्पिरिचुअलिटी को यही हाउस दिखाता है। लेकिन अगर अलग अलग प्लैनेट्स 12th हाउस में बैठे हो तो वो आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। आज आज की वीडियो में सन से लेके केतु तक सारे प्लैनेट्स को 12th हाउस में ले जाएंगे और क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम जानेंगे। वीडियो को पूरी देखना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। 12th हाउस कौन सा हाउस माना गया है ये मैं यहाँ पे आपको डाल दूंगा, नए सीख रहे हैं उनके लिए, कि 12th हाउस कौन सा हाउस है और सारे प्लैनेट्स अगर उसमें बैठे हो तो कैसे रिजल्ट्स देंगे, ये हम आज देखेंगे। बेसिक आज पूरा कॉन्सेप्ट लेके मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा सिखाना है कि बेसिक से लेके मैं एडवांस तक ले जाऊं। इसलिए आज हम देखेंगे 12th हाउस में बेसिक्स समझना पड़ेगा। बेसिक मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझेंगे कि 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन कंट्री, एक्सपेंस, लॉसेस, आइसोलेशन, हॉस्पिटल, जेल, बैड प्लेजर, स्पिरिचुअलिटी, ग्रोथ और सीक्रेट एनिमीज का भी हाउस 12th हाउस ही होता है। इसलिए जो भी प्लेनेट यहाँ पे आते हैं उसके एनर्जी हिडन या इंटरनल हो जाती है। सो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये मेरे व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती है और ये वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सन अगर आपका 12th हाउस में बैठा हो तो, अगर सन 12th हाउस में हो तो पर्सन का कनेक्शन फॉरेन लैंड से या फॉरेन कंपनी से हो सकता है। ऐसे लोग की जनरली प्राइवेट लाइफ पसंद करते हैं। ये लोग स्पॉटलाइट में आना अच्छा नहीं लगता उनको, प्राइवेटली पर उनकी बात होनी चाहिए वैसा वो चाहते। कभी कभी यहाँ पे सन 12th हाउस में बैठा हो तो फादर से डिस्टेंस करवा देता है। डिस्टेंस मतलब या तो फिर आप एक ही घर में रह रहे हो पर जो ओपिनियन का मिसमैच हो रहा हो, या फिर ओपिनियन से डिस्टेंस हो जाए, या फिर आप इधर रह रहे हो और आपके फादर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, या आपके फादर इधर रह रहे हैं तो आप दूसरे कंट्री में रह रहे हो। वैसा यहाँ पे देखा गया है बहुत सारी कुंडली में। मैंने देखा है कि सन अगर 12th हाउस में बैठा हो तो ये सब करवाता है। पॉजिटिव साइड इसकी इस प्लेसमेंट की है कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, और वो अगर इस सब में आ जाए तो बहुत ही अच्छा उनका ग्रोथ हो सकता है इसमें। अगर स्पिरिचुअलिटी में उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए, या फिर स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ कैसे हो जाए और उनके उसमें उनको फेम भी मिलता है। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि सन 12 भाव में कहीं भी बैठा हो वो कैसे रिजल्ट दे रहा है और आपको कहाँ से रिकग्नाइजेशन मिलेगा, कहाँ पे आपका ऑरा हाई होगा, और वो सारे मैं पूरी एक सीरीज मैं सोच रहा हूँ बनाने का। आप मुझे कमेंट करना। पहले तो ये मैं सारे हाउसेस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो आप मुझे कमेंट करना कितनी चीज आपने रिलेट की है। अगर आपका मून 12th हाउस में बैठा है, तो मून अगर 12th हाउस में हो तो इमोशंस बहुत ही ज्यादा डीप हो जाते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, बट नेगेटिव के पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव और इंट्यूटिव हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग आ जाती है। बट ये लोग मान ही नहीं सकते, मतलब थिंकिंग इतने ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं कि फिर उसी दुनिया में वो घूमते रहते। इसलिए इस प्लेसमेंट में फॉरेन ट्रैवल और नाइट
टाइम क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब नाइट टाइम, मतलब जैसे रात के टाइम में इनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा निखर के आती है, क्योंकि मून इज अ नाइट। मून अंधेरे को और नाइट को रिप्रेजेंट करता है। सन इज अ लाइट। सन जो दिन का टाइम होता है वो सन का होता है, और रात का जो टाइम होता है वो मून का होता है। इसलिए मून अगर 12th हाउस में हो तो यहाँ पे वो एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग इनके ऊपर हावी कर जाती है, बहुत ही ज्यादा इफेक्ट दे देती है यहाँ पे। क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते। इन लोग को लगता है कि मैं थिंकिंग कर रहा हूं, बट नहीं, ये थिंकिंग नहीं कर रहे होते, ये ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। इसलिए मार्स को ले जाते हैं 12th हाउस में। मार्स अगर 12th हाउस में हो तो हिडन एनिमीज और सीक्रेट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ पे हिडन एनिमीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे 11th हाउस को देखना बहुत जरूरी है। अगर 11th हाउस में केतु या राहु आ गया या सैटर्न आ गया तो यहाँ पे और ज्यादा एनिमीज, आपके फ्रेंड्स ही एनिमी बन जाते हैं, यहाँ पे देखा गया है। इसलिए इन लोग को बहुत ही ज्यादा कम कम फ्रेंड्स ग्रुप में रहना चाहिए, या जितने भी ग्रुप है वो सारे स्पिरिचुअल या वैसे होंगे, वो देखा गया है। अगर मार्स यहाँ पे नेगेटिव हो तो अननेसेसरीली आप पे एक्सपेंसेस और एंगर इश्यू दे सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर मार्स स्ट्रांग हो तो पर्सन रिसर्च बहुत ही ज्यादा करता है, कोई भी चीज में बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च में मानता है। ये इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है, सीक्रेट मिशंस में हो सकता है। ये सारे चीज में अगर मार्स अच्छा पोजीशन हो, उसके अच्छी राशि में बैठ गया या उसके फ्रेंडली राशि में आ गया, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेसमेंट अच्छी मानी गई है। ऐसा नहीं है, कभी भी प्लेसमेंट की दो पहलू होते हैं किसी भी चीज के। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अब यहाँ पे देखा जाना है कि अच्छा है तो कैसे मैं और अच्छा करूं, और बुरा है तो अच्छे करने की वो ट्राई करें, वैसा है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कितनी चीज आपने रिलेट की है वो मुझे कमेंट करके बताना। मर्क्यूरी अगर आपका 12th हाउस में बैठा है तो मर्क्यूरी यहाँ पे नेचुरली डेबिलिटेड हो जाता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे डेबिलिटेड हो जाता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 12th हाउस में हो तो माइंड बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन इनके थॉट्स बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रहते हैं। ये कभी पब्लिकली अपने थॉट्स नहीं दिखाएंगे, ये अपने थॉट्स अपने माइंड में ही रखेंगे, या बहुत ही ज्यादा इनके जो क्लोज होगा उनको ही बताएंगे ये लोग। ऐसे लोग राइटिंग में, साइकोलॉजी में, रिसर्च में और फॉरेन कम्युनिकेशंस में टैलेंटेड होते हैं। बहुत ही ज्यादा इन सब में इनका टैलेंट बाहर निखर के आता है। कभी कभी ये प्लेसमेंट ओवर थिंकिंग और एंजाइटी भी दे सकती है। मर्क्यूरी इज अ स्मॉल स्मॉल चाइल्ड, और वो अगर आप किसी भी छोटे बच्चे को, जैसा एक छोटा बच्चा है वो आ गया 12th हाउस में, लॉसेस के, जेल में, हॉस्पिटल में, स्पिरिचुअलिटी में। मर्क्यूरी स्पिरिचुअलिटी को नहीं दिखाता, मर्क्यूरी टेक्निकलिटी को दिखाता है। इसलिए वो 6th हाउस में अच्छा है और 12th हाउस में बुरा है। और वीनस टेक्निकलिटी को नहीं दिखाता, वो 6th हाउस में कैसा रिस्ट्रिक्शन है वो उसको नहीं मानता। 12th हाउस में फ्रीडम है उसको मानता है। इसलिए यहाँ पे अच्छा माना गया है, और अच्छा यहाँ पे नेचुरली हो जाता है वीनस, और मर्क्यूरी यहाँ पे नेचुरली डेबिलिटेड हो जाता है। मर्क्यूरी की कितनी चीज आपने रिलेट की है वो मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जुपिटर 12th हाउस में हो तो
जुपिटर यहाँ पे नेचुरली उसका घर है, नेचुरली उसका यहाँ पे घर है, क्योंकि 12th राशि उसकी है। सो नेचुरली उसका घर है काल पुरुष की कुंडली में। जुपिटर 12th हाउस में हो तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुली स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ये कॉम्बिनेशन प्लेसमेंट है जुपिटर 12th हाउस में। ऐसे लोग चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी और विजडम की तरफ नेचुरली ही अट्रैक्ट और अटैच होते हैं। फॉरेन कंट्री में लक मिल सकता है अगर वो फॉरेन कंट्री चले जाए। इनको हिडन प्रोटेक्शन मिलता है अपने आजू बाजू वाले से, और यहाँ पे इनको हिडन जो प्रोटेक्शन बोले वो मिलता है प्रॉब्लम से। जैसे इनको कोई भी अचानक ही प्रॉब्लम नहीं आ जाती, इनको थोड़ा तो पता रहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। इनको कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स में या कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स में या फिर कहीं से उनको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए अगर वो उस चीज को नजरअंदाज ना करे तो ये इनके लिए प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी काम करती है। अगर आपका वीनस 12th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट्स देगा वो देखेंगे। वीनस 12th हाउस में हो तो पर्सन लग्जरी, प्राइवेट प्लेजर्स पसंद आते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। उनके जो बेड प्लेजर्स हो जाते हैं वो बहुत ही हाई हो जाते हैं। जैसे उनकी सेक्सुअल इंटेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे अगर राहु का कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पे मल्टीपल जो सेक्सुअल होते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे मैं इसलिए इतना खुल के नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब में है, सारे लोग देखते हैं, ये मेरा जो है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता सकता। बट ये आप समझ जाओ कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को यहाँ पे दिखा सकता है इन द बैड वे, कि इनने 2-3 बार जो उनके हो जाते हैं वो सब। वीनस अगर 12th हाउस में हो और राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो ये आप देखना। ऐसे लोग फॉरेन रिलेशनशिप या सीक्रेट लव अफेयर्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे इनके एक्सपर्ट हो सकते हैं और इनके हो भी सकते हैं। सीक्रेट लव अफेयर्स और रिलेशनशिप हो सकते हैं, इनके फॉरेन रिलेशनशिप हो सकते। पॉजिटिव वीनस हो तो आर्ट, म्यूजिक और क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है इन लोग का। वीनस मैंने बोला ना, वैसे ही वीनस यहाँ पे अच्छा है, वो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे एक्सोल्टेड हो जाता है। इसलिए वीनस को फ्रीडम चाहिए। सो यहाँ पे पर्सन बहुत ज्यादा फ्रीडम रहने वाला, उसको कोई बोल ना सके वैसे वाला पर्सन बन जाता है। सैटर्न अगर आपका 12th हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट दे रहा है। सैटर्न 12th हाउस में हो तो लाइफ में कुछ टाइम तक लोनलीनेस या आइसोलेशन फील हो सकता है। ऐसे लोग को सक्सेस थोड़ी लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तब लॉन्ग टाइम तक मिलती है। और इनकी जब सक्सेस इनको मिलती है तब इतनी ज्यादा लंबी होती है, इतनी ज्यादा हाई होती है कि सब देखने वाले देख जाएंगे कि यार जब तक सक्सेस नहीं मिली तब तक नहीं मिली, बट जब मिली तब सबसे सबसे ज्यादा मिल गई इसको। ये प्लेसमेंट डिसिप्लिन इन स्पिरिचुअलिटी और डीप कार्मिक लेसन्स भी देता है यहाँ पे पर्सन को। इन लोग को डीप कार्मिक लेसन्स मिलते हैं अपनी लाइफ में। और सैटर्न 12th हाउस में हो तो यहाँ पे पर्सन ओल्ड सोल माना गया है।
उस क्यों? क्योंकि उसको भले ओल्ड सोल मतलब उसको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है लाइफ का। क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट से आप उसके एस्पेक्ट्स देखिए, जैसे सेकंड 12th हाउस में है तो उसके थर्ड एस्पेक्ट सेकंड हाउस में अपनी एक्सटर्नल फैमिली, पैसे और सब में उसको एक्सपीरियंस मिल जाता है। सैटर्न से 6th हाउस में रोग ऋण शत्रु रिस्ट्रिक्शन सारे में, और अपने जो फैमिली अंकल आंट के सबको उसको उसमें से एक्सपीरियंस मिलता है। और सैटर्न की उससे 10th पोजीशन 10th हाउस। सो उसको यहाँ पे भी सॉरी, सैटर्न की 10th एस्पेक्ट 9th हाउस में उसको लक का भी पता चल जाता है कि मेरा लक कैसा होगा। सो सारे एक्सपीरियंस इन लोग को मिल जाता है। कितनी चीज आपने रिलेट की है वो मुझे कमेंट करके बताना। अगर राहु आपका 12th हाउस में हो तो कैसे रिजल्ट्स देगा? राहु 12th हाउस में हो तो फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन कंट्री से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे बनाता है। ऐसे लोग फॉरेन ट्रैवल बहुत ही ज्यादा इनका फॉरेन ट्रैवल से कनेक्ट हो जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में ये बहुत ही ज्यादा सक्सेस पाते हैं, इनको सक्सेस मिलती है। कभी कभी राहु यहाँ हिडन डिजायर्स और अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी देता है। यहाँ पर हिडन डिजायर मतलब जो मैंने जैसे बोला 12th हाउस डार्क और बेड प्लेजर का होता है, बेड। सो इसलिए यहाँ पे ये कुछ अलग भी करवा देता है। राहु 12th हाउस में हो तो पर्सन अपनी चीज को मनवाने वाला पर्सन बन जाता है। गुजराती में जो कहावत है राहु 12th के लिए, राहु बारमेरा करेगा, वो कभी छोड़ते नहीं है उसको, उनके एनिमीज को। यहाँ पे गुजराती में है कहावत जो 12th हाउस में, उसका मीनिंग 12th हाउस में अगर राहु हो तो वो अपने एनिमीज को कभी नहीं छोड़ते, कितना भी हो जाए। वो अपना जो याद रखते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको ये रिवेंज लेके ही मानू। राहु 12th हाउस में ये सारी चीज है। जितनी चीज आपने रिलेट की हो मुझे कमेंट करके बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु के लिए है ये डायलॉग। केतु 12th हाउस में हो तो एक मतलब पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, ये मतलब पर्सन बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाता है। बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्लेसमेंट है माना जाता है ये। ऐसे लोग नेचुरली ही डिटैच और मेडिटेशन ओरिएंटेड हो जाते हैं लाइफ, जैसे लीडर्स ऑफ लाइफ में जाते जाते। कभी कभी ये प्लेसमेंट दुनिया से थोड़ा अलग रहने की फीलिंग भी दे सकता है। केतु 12th हाउस में है तो सारे जो दुनिया में अपने आजू बाजू वाले लोग हैं उनसे अलग भी यहाँ पे कर देता है 12th हाउस में केतु। तो ये था 12th हाउस में सभी प्लैनेट्स का बेसिक इम्पैक्ट। लेकिन याद रखो फाइनल रिजल्ट्स डिपेंड करता है जब पूरी कुंडली देखो, उसके एस्पेक्ट देखो, उसके दशा पर ये सारी चीज एस्पेक्ट बना सकती है उसके जो बोलते हैं रिजल्ट्स। सो पूरी कुंडली का यहाँ पे ओवरऑल प्रिडिक्शन माना गया है, ओवरऑल चार्ट देखना पड़ता है इसके लिए। सो ये थी पूरी वीडियो 12th हाउस में ऑल प्लैनेट्स। आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव।